के बारे में। मून क्या है? मून अर्थ का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। यानी अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, सिर्फ एक ही ऐसी बॉडी है जो उसके चक्कर काटती है, उसके चारों तरफ घूमती है, और वो है मून, ठीक है। दैट इज द मून। इसका जो डायामीटर है ये अर्थ के 1 क्वार्टर के बराबर है, ठीक है। ये भी अप्रोक्सीमेट है। 1 क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? डायामीटर क्या होता है पहले तो ये समझिए। कोई भी सर्कल आप लें, ठीक है, तो उसका ये जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये इसका सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर से जो लाइन क्रॉस होगी और जो दोनों को कट करेगी, ये वाली लाइन, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये होता है डायामीटर, ठीक। चाहे आप यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर लें तो ये डिस्टेंस कहलाएगा डायामीटर। तो आपको ये याद रखना है कि आपको सेंटर से देखना है, ठीक है। तो ये डायामीटर जो है, अगर हम अर्थ का डायामीटर देखें, अर्थ का डायामीटर इज 1/4 ऑफ अर्थ डायामीटर इज इक्वल टू मून डायामीटर, ठीक है। अर्थ के डायमीटर का आप 1/4 कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मून का डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर अर्थ इतनी बड़ी है, ठीक है, तो मून जो है वो इतना बड़ा होगा। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। अगर अर्थ इतनी बड़ी है तो मून लगभग इतना बड़ा होगा, ठीक है। यानी इसका डायमीटर इसके 1/4 के बराबर है। जरा हम चेक करते हैं। ये हमारा सेंटर है, यहाँ मैं इसका डायमीटर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने इसका डायमीटर ड्रॉ किया और ये इसका सेंटर है, यहाँ मैंने इसका डायमीटर ड्रॉ किया, तो ये लगभग इसके 1/4 के बराबर होगा, बल्कि और छोटा होना चाहिए मून, ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं कि आपका जो डिस्टेंस है, अच्छा आपको मून बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, और लगभग सन से थोड़ा ही छोटा दिखाई देता है, तो ऐसा भी कुछ लोगों को लग सकता है कि ये तो भाई सन का छोटा भाई है और ये सन के बराबर का ही होगा, पर ऐसा नहीं है। सन से बहुत छोटा है मून, ठीक है। तो सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है, सॉरी हाँ, अगर आप देखें कि मून का डिस्टेंस कितना है अर्थ से, तो वो है 3,84,400 किलोमीटर। और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो सन अर्थ डिस्टेंस है, यानी सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। अब जरा मैं इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करके लिख देती हूँ, मीटर्स में लिख देती हूँ दोनों को, ठीक है। सो इज इक्वल टू 150 मिलियन के 6 0, 1 2 3 4 5 6 और किलोमीटर के 3 0, तो ये आ गया आंसर मीटर में, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे, तो मीटर के 3 0 और बाकी ये पूरा नंबर कॉपी कर दीजिए, ठीक है। यानी कि इतना फर्क है, आप सोच लीजिए इतना फर्क है, ठीक है। जो डिस्टेंस है उसमें ये यानी इन नंबर से आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग 150 टाइम्स तो अर्थ का डिस्टेंस जो है मून से, उससे 150 टाइम्स ज्यादा है सन और अर्थ का डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि सन बहुत दूर है, मून करीब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ जो घूमता है उसका टाइम पीरियड कितना है? तो वो है 27 डेज। 27 डेज में मून का एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है राउंड दी अर्थ। अब आपको शेडोज दिखाई देती है कभी कभी फुल मून में, आप बाहर बैठे हो और आप देखें चांद को गौर से और चांद थोड़ा कंप्लीट सा हो, तो उसमें आपको ऐसा लग रहा है किसी का चेहरा बन रहा है या कुछ लिखा हुआ है या कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है कि अच्छा ये तो ऐसी पिक्चर जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है लैंडस्केप है। तो वो सब चीजें क्या हैं? वो कोई चीजें नहीं बन रही हैं वहां पर, बल्कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, वहां पर माउंटेन्स है, माउंटेन्स यानी पहाड़, प्लेन्स है और डिप्रेशंस है, यानी कहीं पर खाली है ऐसे। तो क्या होता है, जब भी इन तीनों चीजों की शैडो पड़ती है सनलाइट की वजह से, जब इनकी शैडो पड़ती है तो क्या होता है, उसकी वजह से शैडोज जो क्रिएट होती है वो दूर से देखने में आपको ऐसा लगता है कि कोई पिक्चर बन रही है, बट एक्चुअल में वो सिर्फ शैडोज होती है, यानी परछाई होती है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब बची हुई 2 सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं, दैट इज एस्टेरॉइड एंड मेटेओरॉइड्स। सो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? So numerous tiny bodies which move around the sun found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back.
सो ये क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स? ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट है उसमें एक मटेरियल घूम रहा है, ठीक है, उसको एस्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। और ये साइंटिस्ट का मानना है, ये छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो कि घूम रही हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये किसी प्लैनेट के अवशेष हैं, प्लैनेट्स के पार्ट्स हैं, जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोड हुआ था और वो अभी तक उस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो ये तो हुए एस्टेरॉइड्स, जो क्योंकि ये भी सोलर सिस्टम का पार्ट है तो आप इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर है मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स क्या है? मीटियोरॉइड्स वो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स हैं जो कि अराउंड द सन मूव करते हैं, छोटे छोटे पीसेज रॉक्स के जो कि सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, जिनको हम मीटियोरॉइड्स कहते हैं। दे समटाइम्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी क्या होता है, ये अर्थ के करीब आ जाते हैं और अर्थ की तरफ गिरने लग जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गॉट हीटेड अप एंड बर्न्ड. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and heats and creates a hollow. अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं अपने दोनों हाथों को, 2 हाथ हैं, मैं इनको रब करती हूँ तो क्या होगा? जोर से रब करती हूँ, क्या होगा? आपने देखा गर्मी जनरेट हुई। आप अपने हाथों को भी ऐसे रब कीजिए, जोर से रब कीजिए, क्या हुआ? गर्मी जनरेट हुई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा था जब मैंने अपने हाथों को घिसा कि उसकी वजह से मेरे दोनों हाथों के बीच में हीट जनरेट हो गई, और इसी के थ्रू हम सर्दियों में थोड़ी हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब कोई मेटेओर जो कि अर्थ के करीब आने लग जाता है, ठीक है, तो अर्थ क्योंकि उसको रेजिस्ट कर रही है, उसको पास आने से रोक रही है और वो पास आना चाह रहा है, तो इस केस में क्या होता है, हवा के साथ वो घिसने लग जाता है, ठीक है। ये चीज होने लग जाती है हवा के साथ मेटेओर की। ये मेटेओर है, ये हवा है, और दोनों घिसने लग जाते हैं और हीट जनरेट होती है। और इस हीट जनरेट होने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो जल जाता है, ठीक है। हीट जनरेट हुई, मैं तो कम कर पा रही हूँ, पर वहां हीट का लेवल इतना हो जाता है कि ये मेटेओर जो है वो जल जाता है। अब जब मेटेओर जल जाता है तो क्या होता है, इससे जलने की वजह से एक फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट होती है, चिंगारी तो नहीं बल्कि एक लाइट ही जनरेट होती है पूरी, ठीक है, आपको लाइट दिखाई देती है। और कभी कभी क्या होता है कि मेटेओर जो कि पूरा जला हुआ नहीं है वो अर्थ पर गिर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे एक हॉलो क्रिएट हो जाता है। हॉलो यानी गड्ढा। गड्ढा कोई छोटा मोटा गड्ढे की बात नहीं हो रही है, बल्कि अगर एक पूरा मेटेओर आके गिरेगा तो एक काफी बड़ा हॉलो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक का गैलेक्सीज और रह गया। चलिए, अब है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम आपने शायद सुना हो पहले भी। तो ये एक व्हाइटिश ब्रॉड बैंड है, ठीक है, like a white gleaming path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of millions of stars. In ancient India it is imagined to be a river of light flowing in the sky. It's named आकाशगंगा। आकाशगंगा, ठीक है। तो अब ये क्या है समझते हैं। ऐसा होता है, अगर आप एक क्लियर स्टारी नाइट पे देखेंगे तो आपको शायद दिखाई दे एक ब्रॉड व्हाइट कलर का बैंड है जो जिसमें एक रोशनी है, ठीक है, वो एक चमकता हुआ पाथ है, ठीक है, उसको बोलते हैं आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। 1 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं? पहले डिजिट के बाद 6 डिजिट, यानी उतने स्टार्स हैं और मिलियंस ऑफ स्टार्स वहां मौजूद हैं। और वो एक पाथ बन रहा है, और उस पाथ को, उस व्हाइटिश पाथ को हम क्या कहते हैं, उस ब्रॉड बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और इंडिया में, एंशियंट इंडिया में ये एक रिवर ऑफ लाइट मानी जाती थी कि ये रोशनी की एक नदी है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आकाशगंगा, जो कि आसमान में बह रही है। तो आसमान को हिंदी में आकाश कहते हैं, और रिवर एक फेमस इंडियन रिवर है गंगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आकाशगंगा, ठीक है। आगे आते हैं गैलेक्सी क्या होती है। तो गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम होता है स्टार्स का और क्लाउड्स का, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स होते हैं, बादल से होते हैं, और वहां पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं, वो पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज मिलकर के यूनिवर्स बनाती हैं। अब इस पूरे चैप्टर के खात्मे का वक्त आ गया है, और यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात समझ में आ रही होगी कि आपको यूनिवर्स के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये आप है, आप कहाँ रहते हैं? अर्थ में। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम कहाँ है? मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है? यूनिवर्स में। यानी कि आप फाइनली है कहाँ? यूनिवर्स में। अब जब आप यूनिवर्स में है तो आपको यूनिवर्स के बारे में पढ़ना तो चाहिए, इसीलिए यूनिवर्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है।
ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया खत्म। अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे इन पार्ट 2। इसके अलावा हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू द टॉपिक, तो आप कमेंट्स में प्लीज पूछें। मैं ट्राई करूंगी कि आपके सवाल का जवाब दूँ।